रणवीर, लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है अब क्या नई सख्ती बढ़ती जा सकती है हिमाचल में? जी हाँ, देखिए कुसुम, इसकी संभावनाएं जो है और बढ़ गई है क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटे से प्रदेश में एक दिन में 44 लोगों की मौत होना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए आज ये जानकारी मिलकर आई है। कोविड की समीक्षा हर रोज राज्य सरकार कर रही है, तो आज ये जानकारी मिली है कि सभी जिलों के डीसी के साथ जो है मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। फैसला इस तरह का लिया जा सकता है, लॉकडाउन की बात तो राज्य सरकार पहले मना कर चुकी है, लेकिन आज स्थिति का जायजा लेंगे, उसके बाद क्या इस तरह का फैसला लिया जाएगा कि सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस पर जो है राज्य सरकार फैसला ले सकती है। दोपहर तक इसमें जो है तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं वो परेशान करने वाले हैं, क्योंकि हर रोज अब जो है 2000 से ज्यादा मामले लगभग पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें कुछ, वो भी जो है सरकार कह तो रही है कि सारी चीजों की सुविधाएं हैं, लेकिन हालत किस तरह की है वो सरकार को पता है। अस्पताल में डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन है वो लोग। अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, ये खबर निकल कर आई है कि हमीरपुर में वेंटिलेटर ना होने की वजह से एक भाजपा नेता की ही मौत हो गई है, ऐसी जो है खबर निकल कर आई है। राजधानी शिमला की बात करें, हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है आईजीएमसी और करीब 150 से ज्यादा मरीज जो है वहां पर भर्ती है। वेंटिलेटर की अगर बात करें, आपको हैरानी होगी जानकर कि मात्र 24 जो है वेंटिलेटर आईजीएमसी में है। तो ये सरकार की तैयारी को दिखाता है। ऑक्सीजन की बात सरकार कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बहुत मरीजों से हमें भी फोन आए हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, प्रेशर जो है वहां पर कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से आपने जो है इंतजाम नहीं किए कि वो लेवल कब कम होगा, ज्यादा होगा, आप किस तरह से एहतियात बरतनी होगी। अब जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बंदिशें भले ही सरकार जो है लगा ले और आगे लॉकडाउन की जैसी स्थिति सरकार शायद ऐसा नजर आ रहा है कि लॉकडाउन की जैसी स्थिति हिमाचल में हो सकती है क्योंकि बंदिशें इतनी कड़ी की जाएगी। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, डॉक्टरों की कमी का मसला है, उसको लेकर अभी भी सरकार जो है माथापच्ची कर रही है कि किस तरह से जो है वो सेवाएं जो है सुचारू करनी है, उन कमियों को जो है किस तरह से पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर परेशानी उन मरीजों को सबसे ज्यादा बाकी में हैरान करने वाली बात है कि जब हालात इस कदर बेकाबू हो जाते हैं तब सरकार माथापच्ची करती है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या कोई भी व्यवस्था हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देखिए, हालात जब बेकाबू हो गए तब माथापच्ची की जा रही है। आज एक अहम बैठक सरकार की तरफ से की जानी है जिसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सख्ती हिमाचल में और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपके सामने है। ऐसे में लगातार हमारी भी आपसे ये अपील है कि अपने घरों में रहे, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि आप खुद सावधानी बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने है। बात सियासत की करते हैं। कुमारी सैलजा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बिना देरी किए इस वक्त बैठक बुलाए। कुमारी सैलजा की तरफ से यह बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता है, लोगों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है। सभी हालात पर विपक्षी नेताओं की भी नजर है और विपक्षी नेताओं के साथ सरकार की तरफ से यह चर्चा भी की जानी चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए, ये कहना है कुमारी सैलजा का। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की नेता है, प्रेसिडेंट है यहाँ पर, और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सरकार पर यह आरोप लगाया है कि लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही जवाबदेही तय करने की बात भी कही है, चर्चाओं की बात कही है। तो इसके साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री बिना देरी किए सर्वदलीय बैठक बुलाए, कोरोना के मसले पर चर्चा हो, क्या कुछ तैयारी सरकार की है, क्या कुछ और तैयारी आगे होगी और क्या कुछ सख्ती और की जा सकती है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच कुमारी सैलजा की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कोरोना को लेकर जो हालात है और तैयारियां, उन पर चर्चा बेहद जरूरी तौर पर की जानी चाहिए। जवाबदेही जरूरत है इस वक्त कोरोना को लेकर, और यही वजह है कि कुमारी सैलजा जो विपक्ष की नेता है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से एक बैठक बेहद जरूरी इस वक्त होनी चाहिए।
जी से मांग करते हैं कि वो बिना विलंब के सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से बातचीत करें, उनसे सहयोग लें और जो हरियाणा में स्थिति है, ज़मीन पर है, जिस तरह की खामियां हैं, जो लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे काला बाजारी है, चाहे बेड्स उपलब्ध ना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हर तरह की समस्याओं को डिस्कस करें ताकि एक समाधान निकल सके और सभी लोग इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में पूरा मिलकर कार्य करें। तो देखिए, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। इस बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन पर ऑक्सीजन प्लांट मालिक ने सिलेंडर सप्लाई की बंदरबाट करने का आरोप लगाया, जिससे आम जन को रिफिलिंग के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बावजूद इसके उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि इस पर प्रशासन की अपनी ही दलील है। क्या कुछ दलील दी गई है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक और जहां दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा है, वहीं गुरुग्राम के ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने जिला प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप मढ़ दिए। सेक्टर 16 स्थित आर्कॉन इंटरनेशनल के मालिक आयुष पपरेजा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जबकि आम लोगों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एक सिलेंडर, एक आदमी का सिलेंडर हम भर के वापस आए, बिकॉज वी थॉट सबकी रिक्वायरमेंट एक बराबर है। बट ये सिस्टम जब से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया है, उसके बाद से पब्लिक को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही और हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते लोगों ने प्रशासन पर चहेतों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का आरोप लगाया है। लेकिन नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर की माने तो पहले अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू करने पर जोर दिया जा रहा है। जिस अनुपात में हमें हॉस्पिटल्स की पब्लिक के लिए हमें ऑक्सीजन भिजवानी है और जिस अनुपात में हमें वो भिजवानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवस्था करें। जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई दिनों दिन चुनौती बनती जा रही है। कई लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ चुके हैं और कई गंभीर हालत में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं, बावजूद इसके ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने। ऐसे में हमारी अपील है कि आप सावधानी जरूर बरतें। कोविड की बात कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी ने इस वक्त परस्पर निर्भरता की भावना को भी सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान इस वक्त दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।